ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। आज आप सभी को भैया दूज और गुजरात में नया साल भी मनाते हैं, इसलिए नए साल की और भाई दूज की इकट्ठा आज 2 in 1 है। तो दोनों दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी भैया दूज, हैप्पी न्यू ईयर। अभी हम सुनते हैं बाबा की मुरली। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सभी बेफिक्र रहो, ये इंटरनेशनल रौला है, लड़ाई जरूर लगनी है, इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। हाँ, ये खुशखबरी है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर का। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वो हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें कि वो हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वो सब उस माशूक को जरूर याद करती हैं। वो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वो अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप तो एक ही है ना। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में तो जो भी आत्माएं हैं वो सब इस समय पतित हैं। ये है ही छी दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचाकर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं। तो वो है ही एक सारी यूनिवर्स का टीचर हुआ ना। हाँ, तो वो वही एक सारी यूनिवर्स का टीचर हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है कि वो हम सभी आत्माओं का टीचर भी है। हम आत्माओं का पिता है वो तो सारी दुनिया लगभग मानती है, भले नहीं भी जानती है, लेकिन वो आत्माओं को पढ़ाता है, टीचर भी है, वो सबको नहीं पता है। गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया, किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। भले कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है। वो छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, वो बड़ा छोटा नहीं है, वो भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब लोग याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ पता नहीं है। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो, बाबा कहते।
भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उसमें एंटर हुए कि अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना, एक्टर्स की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती नहीं हो सकते। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, भले कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कुछ नहीं कर सकते। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, ऐसे उनको कहना है, हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा ना। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ आकर शरीर धारण करेंगे ना। इन बातों को कोई समझते नहीं है, शुरूढ़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पार्टधारी होते हैं ना। सतयुग में जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके जिसमें पढ़ें अभी और पद पाएं अगले जन्म में जाके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, ये मृत्यु लोक क्लास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, ये स्थापन कैसे हुई ये भी किसी को पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां भी तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट आदि भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत 1250 वर्ष तक इस डिनेस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनेस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़ी चले आते तो ये जब देवता डिनेस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। अब फिर ये डिनेस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। बाबा ने कहा लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर कितनी कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं है। बाबा ने कहा तुम जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको भी अपना शरीर नहीं है। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने भी होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितने छोटे उतना दाम बहुत होता है। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फिरते फिरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये है अजपा जाप। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ आपको याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। बाबा कहते हैं उसकी आदत भी नहीं पड़नी चाहिए। गीत बजे तो योग लगे और गीत ना बजे तो योग ना लगे। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ मूल बात है ही याद की, तुमको आवाज से परे जाना है। अब बाप का डायरेक्शन है ही मन मना। बाप थोड़ी कहते हैं कि गीत गाओ, रड़ियां मारो। भक्ति में कितना होता है, कितना जोर जोर से बजाना भी और गाना भी और झूमना भी और घंटी भी और तालियां भी, सब कुछ होता है ना। बाबा कहते मैं थोड़ी बोलता हूँ कि तुम ये सब करो। मेरी महिमा गायन करने की दरकार नहीं है। ये तो तुम जानते हो कि वो ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप आकर अपना नाम रूप आदि बताते मैं कैसा हूं और तुम आत्मा कैसी हो।
बाबा ने आके हमें पहचान दी कि अपनी भी और हमारी भी। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने के लिए, आधा कल्प भक्ति की है, मैं तो ऐसे पार्ट में आता ही नहीं हूँ, मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। बाबा ने कहा तुम दुख भोगते हो फिर तुम ही सुख भी भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंचा है। मैं तो आधा कल्प ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम बच्चे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठकर तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट इस समय का है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है और कोई बात नहीं है। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वो जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं है। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में आता हूँ, तुम बच्चों को आकर दुखों से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद फिर क्या होगा? जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे, ये नेचुरल कैलामिटीज आती रहेंगी। बाबा कहते हैं मरते रहेंगे, कोई ना कोई आपत्ति आती रहेंगी। नेचुरल कैलामिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी और दुखी हो जाए। आप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलामिटीज भी ऐसी जोर से आती हैं जो सबको खत्म कर देती है। तड़पना ना पड़े, तुरंत जाना है तो निकल जाए, ऐसे बाबा कहते। ऐसी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज भी आती हैं जो जोर से आती हैं और कितना सारा सफाई करती हैं। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर के ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का तो एक दो गुटका आया और ये खत्म। समुद्र भी उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए ना, मेहनत भी करनी है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते मैं तो हूं ही निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूं सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, हे बाबा। और फिर कहते हैं पतित पावन, पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, बाबा कह रहे हैं। ऐसे भी नहीं कहते हो कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। ऐसे बाबा को कहा था पहले किसी ने, जब ये बात फिर ये गीत बना था, मेरे सतयुग में आना रे बाबा, हमें वहाँ हीरे सोने के महल होंगे तो आप भी हमारे साथ वहाँ पे ऐश करना, मतलब एंजॉय करना। तो ऐसा निमंत्रण दिया, क्योंकि बाबा ने कहा कि मुझे पतित दुनिया पतित शरीर में बुलाते हो और स्वर्ग का तो निमंत्रण नहीं देते हो। तो फिर बाबा को ये गीत बना के सुनाया था। बाबा कहते ऐसे नहीं कहते हो कि स्वर्ग में आकर सुख देखो, कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। निमंत्रण देखो कैसा है। एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। सुना? फिर बाबा ने कहा ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही बन्नी बनना है। बन्नी बनना है माना पत्नी है। बाबा ब्रैकेट में लिखा है पत्नी माना बाबा की। बाबा ने कहा, बाबा खुद कहते हैं ये मेरी बन्नी है, मैं इसमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वो एडॉप्टेड, बाबा कहते वो एडॉप्टेड माँ है ठहरी ब्रह्मा के लिए। बाबा कह रहे मम्मा ये है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है, ये तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई ना, ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है।
माँ बाप तो एक ही होते हैं ना, तुम सब बच्चे हो। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख भी कमाते हैं। हाँ, उस जमाने में कहा था बाबा ने, अभी तो बहुत कमाते हैं। कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसा है। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रौला है। बाबा ने फिर से याद किया कि जो भी विनाश होना है, जो परिवर्तन, तो ये तो पूरी दुनिया का होना है ना। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का क्या होगा, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। कितना क्लियर है, प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं ये सारी, ये है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो और वो कुख वंशावली ब्राह्मण है। वो है पुजारी, तुम भी अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम 100 देवता पूज्य बन रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, पतित शरीर है, इसलिए इसमें पवित्रता का ताज लाइट का नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी महिमा, कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के भी ऊपर इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आत्मा की जो लाइट थी उसमें भी कम हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान में सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। बाबा ने कहा था बच्चे, बाहर वाले दुनिया वालों को ज्ञान दान दो, लेकिन अपने परिवार को, अपने बाबा के बच्चों को हम दान नहीं कहेंगे, सहयोग कहेंगे, है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के भी संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। तो आज हम भैया दूज मनाएंगे और आप सभी को आत्म स्मृति का तिलक लगा लेना हमारी तरफ से भी, और मुख भी मीठा कर लेना, और आत्मा का दीप सदा जगा रहे, ये आत्मा खूब प्रगति उन्नति करे, ऐसी हमारी आप सबके प्रति शुभकामना। ओम शांति।